हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट के इस सीरीज में। तो हम लोगों ने यूज रेफ के बारे में पढ़ा हुआ है। अब रिएक्ट के बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं, यूज रेफ, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। तो अब इन सारी चीजों को हम लोग अप्लाई करेंगे और एक कंपोनेंट बनाएंगे। ऑलराइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को मॉडल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं उसको आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। अगेन ये एक बड़ा ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपसे मशीन कोडिंग राउंड में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। सो हम लोग एक मॉडल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट पोर्टल को हम लोग क्यों यूज करते हैं उसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद हम लोग कैसे क्लिक को आउटसाइड अ मॉडल डिटेक्ट कर सकते हैं वो अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगेन जो थर्ड पॉइंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इवेंट बबलिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है। यस। तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑल राइट, तो चलो बनाते हैं मॉडल। स्टेप बाय स्टेप मॉडल को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ओके। सो ये मेरे पास एक एग्जांपल कंपोनेंट है जो हमारा यूआई पे शो हो रहा है। ओके। सो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एक बटन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इस बटन को नाम देंगे लेट्स से ओपन माय ब्यूटीफुल मॉडल। ओके। एंड अब इस बटन क्लिक पे मैं मॉडल को ओपन करना चाहता हूँ, राइट। तो मॉडल का स्टेट हम लोग को उसके लिए चाहिए। सो लेट्स से यहाँ पे मेरे को स्टेट बनाना पड़ेगा, इज मॉडल ओपन एंड सेट मॉडल ओपन, जिसका यूज करके हम लोग मॉडल को ओपन एंड क्लोज कर सके। तो हम लोग को स्टेट चाहिए, एक मॉडल का स्टेट। एंड अब लेट्स से कि एक फंक्शन बनाऊंगा कॉस्ट हैंडल, हैंडल नहीं, ओपन मॉडल। ऑलराइट। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सेट मॉडल का यूज करके सेट मॉडल ओपन इसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसमें पास करते हैं हम लोग फॉल्स। डिफॉल्ट मॉडल ओपन नहीं होगा। एंड सिमिलरली एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसमें हम लोग क्लोज करेंगे मॉडल को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लोज मॉडल, एंड यहाँ पे हम लोग फॉल्स पास करेंगे। ओके। सो एक मॉडल कंपोनेंट बना लेते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसी कंपोनेंट में बना रहा हूँ, बट आप लोग एक्सटर्नल फाइल में भी बना सकते हो। सो यहाँ पे मैं फंक्शन मॉडल करके बना रहा हूँ एंड लाइक दिस। एंड ये रिटर्न करेगा फिलहाल के लिए एक div। तो हम लोग क्या करते हैं, मे बी मॉडल को क्या करेंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन पास करेंगे। तो मैं प्रॉप में टाइटल और डिस्क्रिप्शन पास करूंगा उस मॉडल को। ऑलराइट। एंड यहाँ पे हम लोग शो करेंगे लेट्स से H2 में मैं शो करूंगा टाइटल, और उसके बाद एक लाइन ब्रेक डालते हैं। लाइन ब्रेक नहीं, मतलब एक लाइन डालते हैं, तो उसके लिए मैं HR यूज करूंगा। एंड देन उसके बाद पैराग्राफ के अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन शो कर सकते हैं, लाइक सो। अरे लाइक सो। एंड उसके बाद एक बटन चाहिए जिसका यूज करके हम लोग मॉडल को क्लोज कर सकें। ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं क्लोज उसका टेक्स्ट देता हूँ। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, एनीवेज मॉडल को यूज कर सकते हैं। लेट्स यूज दिस कंपोनेंट एंड सी हाउ इट लुक्स। ओके। एंड इसको हम लोग को दो चीजें पास करनी है, राइट। दैट इज टाइटल, एंड टाइटल विल बी लेट्स से awesome, this is awesome title. Alright, similarly description, this is awesome description. Alright, so let's save this and let's see how this looks. And थोड़ा zoom किया हुआ है, zoom out करता हूं मैं। ओके, थोड़ा और zoom in करते हैं। तो this looks awesome। थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे, बट देन अभी क्या करते हैं, इसको स्टेट पास करेंगे ओपन
इज मॉडल ओपन, सबसे पहले पता करें कि मॉडल ओपन है कि नहीं, तो ये मैं पास करूंगा स्टेट की वैल्यू, और मॉडल को क्लोज करने के लिए हम लोग को ये क्लोज फंक्शन पास करना पड़ेगा एज अ प्रॉप, एंड लाइक दिस। अब ये जो प्रॉप है इधर मैं डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ क्लोज करने के लिए, और मॉडल ओपन है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए ये वाला। ओके, अब अगर मॉडल ओपन नहीं है, इफ मॉडल ओपन नहीं है तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा नॉट, तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे नल। ऑलराइट, तो ये चीज रिटर्न नहीं होगी फिर अगर मॉडल ओपन नहीं है तो। ओके, अरे ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्लोज, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ऑन क्लिक, तो मैं इसको कॉल करूंगा क्लोज मॉडल को, लाइक सो, एंड दैट्स इट। आई थिंक दैट्स इट। ओके, लेट्स सेव दिस। अच्छा, इस ओपन मॉडल पे भी मैं ऑन क्लिक पे मॉडल को ओपन करना है तो ओपन मॉडल इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सो इससे हमारी बेसिक मॉडल की फंक्शनैलिटी हम लोग को मिल जानी चाहिए। सो ओपन मॉडल पे करता हूँ तो मॉडल ओपन हो रहा है, क्लोज पे करता हूँ तो क्लोज हो रहा है। थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को और चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है, मॉडल के बारे में। तो स्टाइल देने के लिए तो डिफॉल्ट स्टाइल जो है, मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट वीट से क्रिएट किया था, तो बैकग्राउंड ब्लैक और ये बटन्स में स्टाइल पहले से ही दे दी गई है। बट थोड़ा सा मॉडल को स्टाइल करते हैं, बटन की स्टाइलिंग तो बढ़िया है, मॉडल को स्टाइल करते हैं। तो उसके लिए मैं सी एस एस बनाता हूँ, मॉडल डॉट सी एस एस, एंड इसके अंदर मॉडल को स्टाइल करेंगे। तो हम लोग ऐप डॉट इसमें आओ, एंड इसमें हमारे मॉडल को क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम एंड मॉडल। ऑलराइट, एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं डॉट, एंड इसको हम लोग देंगे लेट्स से पैडिंग, थोड़ी सी पैडिंग 20 पिक्सल, और बॉर्डर दैट इज 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। इसके अलावा बॉर्डर रेडियस देंगे, थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर्स मिलेंगे हम लोग को 5 पिक्सल का, और बैकग्राउंड कलर वाइट रखते हैं। ओके, और कलर टेक्स्ट का कलर ब्लैक। ओके, और थोड़ी सी विड्थ देते हैं लेट्स से 200 पिक्सल, और थोड़ा सा शेडो देंगे, बॉक्स शेडो, साइजिंग नहीं, बॉक्स शेडो। सो 2 पिक्सल लेफ्ट डायरेक्शन में और 2 पिक्सल बॉटम डायरेक्शन में, एंड थोड़ा सा ब्लर रेडियस, तो 5 पिक्सल का ब्लर डालूंगा, और कलर हम लोग ग्रे रखते हैं। एंड लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी हाउ दैट लुक्स। सो यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में, ओ सॉरी, इस मॉडल में इंपोर्ट करता हूँ मैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश मॉडल डॉट सी एस एस। तो लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी कि सी एस एस अप्लाई हुआ है कि नहीं। मॉडल को ओपन करता हूँ, एंड दिस इज नाउ लुकिंग ब्यूटीफुल। ऑलराइट, सो देयर इज वन प्रॉब्लम दो। द प्रॉब्लम इज कि ये ओपन मॉडल, मॉडल इसके टॉप में ओपन होना चाहिए, राइट? ये बटन की खसक जा रहा है नीचे जब मॉडल ओपन हो रहा है, बट मॉडल सारे पेजेस के टॉप में शो होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए हम लोग स्टाइल दे सकते हैं मॉडल को, दैट इज पोजिशन एब्सोल्यूट। ओके, बट देन वो करने से पहले मेरे को एक प्रॉब्लम आप लोग के साथ डिस्कस करनी है, दैट इज कि मॉडल सही तरीके से काम कर रहा है, राइट? बट देन अगर आपके लेट्स से ऐप डॉट सी एस एस में मैंने एग्जाम्पल कंपोनेंट इंपोर्ट किया, अगर किसी रूट एलिमेंट पे अभी आप लोग मॉडल की पोजीशन देखोगे यहाँ पे, तो जहां पे आप लोगों ने प्लेस किया हुआ है वहीं पे मॉडल रेंडर हो रहा है, दैट इज आईडी रूट के अंदर एंड देन इस डिव के अंदर, एंड यहाँ पे मॉडल ओपन हो रहा है जहां पे हम लोगों ने डॉम में प्लेस किया हुआ है। ओके, सो इससे प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे सी एस एस डालता हूँ, पेरेंट को कोई ऐसा इस टाइप की स्टाइलिंग दी हुई है, राइट? मैक्स विड्थ दिया हुआ है और ओवरफ्लो हिडन दिया हुआ है, तो इससे आपका मॉडल मॉडल में भी वो सी एस एस इम्पैक्ट करेगा, एंड आपका मॉडल क्रैश हो रहा है, राइट? सो सी एस एस आप पेरेंट पे अप्लाई करोगे तो वो मॉडल पे भी अप्लाई होगा। ऑलराइट, तो इस केस में ये अच्छा नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, ऑल्दो हम लोगों ने मॉडल को विड्थ दी हुई है, बट देन यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन है तो वो विड्थ दिख नहीं रहा है हम लोग को। ऑलराइट, सो दिस इज द वन प्रॉब्लम, बट
ठीक है, इसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे। बट देन टेक्निकली आप सोचो, मॉडल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर इट इज प्रेजेंट, क्योंकि मॉडल को सारे पेजेस के टॉप में शो होना चाहिए, राइट? इट विल बी अबव ऑल द पेजेस। सो मॉडल को आपको ऐसे नेस्ट करके नहीं रखना है। मॉडल को आप सेपरेटली एक इंडिपेंडेंट नोड में डाल सकते हो, मे बी बॉडी के अंदर डाल सकते हो, या बॉडी में एक डिव क्रिएट कर लो, उसके अंदर आप मॉडल को प्लेस कर सकते हो। तो इट शुड नॉट बी नेस्टेड इनसाइड इन द DOM hierarchy. We can place this model independently. ऑलराइट, किसी एक मॉडल को हम लोग एक सेपरेट नोड में डाल सकते हैं। इसको हम लोग को इस हायरार्की में रखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो उसके लिए हम लोग क्रिएट पोर्टल का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इस मॉडल को ऐसा ना यूज करके हम लोग क्रिएट पोर्टल, हमारे पास एपीआई होती है, वो शायद रिएक्ट डॉम से आती है। ऑलराइट, रिएक्ट से नहीं आती है, रिएक्ट डॉम से आती है। ओके, एंड क्रिएट पोर्टल में पहला आर्ग्यूमेंट होगा कि आप क्या रेंडर करना चाहते हो। तो हम लोग मॉडल रेंडर करना चाहते हैं, और कौन से नोड पे रेंडर करना चाहते हो, तो सेकंड आर्गुमेंट में हम लोग को नोड पास करना पड़ेगा। सो लेट्स से कि मैं क्या करूंगा, इंडेक्स ऑफ एचटीएमएल आओ, यहाँ पे हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन इंजेक्ट हो रहा है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे डिव मॉडल करके बनाया हुआ है पहले से ही। ऑलराइट, तो आपके केस में डाला नहीं होगा, तो मैंने यहाँ से पहले पहले ही डाल दिया है डिव, जिसमें आईडी मॉडल्स दिया है। इसके अंदर हम लोग हमारा मॉडल इंजेक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे मॉडल्स, इस डिव के अंदर मैं अपना मॉडल इंजेक्ट करूंगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लेता हूँ, इस मॉडल ओपन है तो ही ये कोड रिटर्न होना चाहिए। सो लेट्स सेव दिस। अब अगर आप लोग देखोगे, व्हाट इट इज हैपनिंग, हाँ, सो मॉडल, ऑल्दो ये बटन क्रैश हो रहा है, बट देन मॉडल में वो सीएसएस इंपैक्ट नहीं कर रहा है, राइट? मॉडल हमारा इंडिपेंडेंटली पोजीशन हुआ है। बटन बटन पे, और जो हम लोगों ने सीएसएस दिया हुआ है, बटन को विड्थ दी हुई है क्या, कुछ दी हुई होगी विड्थ। ऐप डॉट जेएसएक्स में स्टाइलिंग किधर लिखा हुआ है बटन का? मेन इंडेक्स डॉट सीएसएस में बटन को कुछ विड्थ दी गई होगी। पॉडिंग बेटर रेडियस, ओके, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, विड्थ इसकी ऑल ओवर विड्थ इससे ज्यादा हो रही है 70 पिक्सल से, क्योंकि मार्जिन पैडिंग बहुत सारी चीजें दी हुई हैं इसको। ओके, तो इसलिए क्या हो रहा है, आधा शो हो रहा है। एनीवेज, ये आपको जस्ट मैंने हटा देते हैं ये स्टाइलिंग, ये आपको मैंने समझाने के लिए शो किया था। ऑलराइट, ओके, लुक्स गुड, बट देन इसको हम लोग को सेंटर में करना है अब, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है मॉडल आईडी, इसको स्टाइल करेंगे। सो इधर ही आओ, और यहाँ पे डॉट मॉडल्स, एंड यहाँ पे हम लोग इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे सकते हैं। इससे ये सारे एलिमेंट्स के आगे आ जाएगा, राइट? मॉडल पोजीशन एब्सोल्यूट देने से। एंड टॉप से लेट्स से 50%, एंड लेफ्ट से 50%, और लेट्स सी हाउ दैट लुक्स। अच्छा, क्लास नहीं, यहाँ पे हैश लगाना है हम लोग को, आईडी को स्टाइल कर रहा है ना हम लोग। ओके, तो इट लुक्स फाइन, बट देन इसको सेंटर में लाने के लिए अब टॉप से ये 50% आ गया और लेफ्ट से 50% आ गया है। बट अभी इसके विड्थ का 50% हम लोग को ऊपर वापस शिफ्ट करना पड़ेगा, और हाइट का इस लेफ्ट डायरेक्शन में वापस इधर शिफ्ट करने का, उसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। यस, ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट, थोड़ा ऊपर, विड्थ का 50% ऊपर डायरेक्शन में, एंड देन थोड़ा लेफ्ट, -50, विड्थ का 50% लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन जाने के लिए माइनस लगा रहे हैं हम लोग। सो ये एकदम पुराना तरीका है चीजों को सेंटर करने का, बट स्टिल वर्क्स। ऑलराइट, तो ये अब अच्छा दिखेगा। मॉडल को ओपन कर रहा हूँ, ये ऑलराइट, ऑसम, क्लोज कर रहा हूँ, तो अब अच्छा लग रहा है, मेरा मॉडल पूरा सेंटर में है। दिस इज लुकिंग ऑसम, ब्यूटीफुल। ओके, सो अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आप लोग को मॉडल का
एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज कि मैं चाहता हूं इस मॉडल को मैं आउटसाइड में क्लिक करूं तो भी ये क्लोज होना चाहिए। ऑलराइट, एंड हाउ कैन आई अचीव दिस काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी? ओके, आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। सो उसके लिए मेरे को इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा एंड क्लिक इवेंट के लिए मेरे को लिसन करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट डालूंगा एंड यहाँ पे मैं एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे डालता हूँ। इवेंट लिसनर को एक ही बार रजिस्टर करना है हम लोग को, और मैं डॉक्यूमेंट में इवेंट लिसनर अटैच कर रहा हूँ एंड इवेंट लिसनर और क्लिक। क्लिक पे मैं कॉल करूंगा एक फंक्शन, लेट्स से फंक्शन बना लेते हैं हैंडल क्लिक आउटसाइड एंड यहाँ पे हमारा फंक्शन, और इसको हम लोग कॉल करेंगे क्लिक पे हैंडल क्लिक आउटसाइड। हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि हम लोगों ने क्लिक मॉडल के इनसाइड किया है कि आउटसाइड किया है। ऑलराइट, तो उसके लिए हम लोग लॉजिक लिखेंगे एंड देन इस इवेंट लिसनर को हम लोग को जब ये कंपोनेंट क्लोज हो जाता है तो क्लीन अप करना पड़ेगा इस इवेंट लिसनर को। तो इसके लिए मैं यूज इफेक्ट से फंक्शन रिटर्न करवा लेता हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पे ऐड के जगह रिमूव इवेंट लिसनर पास कर लूंगा, इवेंट लिसनर लाइक सो। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप इवेंट रिसीव होगा हमारे पास एंड लेट्स से अब मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। आपको console डॉट लॉग करके दिखाता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट टारगेट। ऑलराइट, तो अगर आप लोग देखोगे अब, सो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन करूंगा एंड जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे कि ये H2 पे क्लिक किया तो H2 लॉग हो रहा है, पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो पैराग्राफ, बाहर क्लिक करूंगा तो बॉडी लॉग हो रहा है। अरे तो इवेंट डॉट टारगेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो लॉग हो रहा है। अच्छा, सो सिमिलरली यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल सकता हूँ, दैट इज कि मैं यहाँ पे मॉडल मॉडल के अंदर क्लिक हो रहा है तो इसके लिए मेरे को मॉडल का रेफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज रेफ का यूज कर सकता हूँ। अगेन मैंने आपको यूज रेफ पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग मॉडल का रेफरेंस होल्ड कर लेते हैं एक कांस्टेंट में, मॉडल रेफ, एंड यहाँ पे मैं यूज रेफ यूज करके इसकी इनिशियल वैल्यू नल पास करेंगे एंड मॉडल रेफ, एंड यहाँ पे रेफ इक्वल टू मॉडल रेफ मैं असाइन कर लेता हूं। अब मेरे पास मॉडल का रेफरेंस मिल चुका है इसमें। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, इसको हटाओ, अगर मॉडल एग्जिस्ट करता है, मॉडल रेफ करंट एग्जिस्ट करता है, और अगेन पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, मॉडल रेफ डॉट करेंट कंटेन्स एंड यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट। कंटेन्स में मैं लगा देता हूं नॉट कंटेन्स। ऑलराइट, यहाँ पे मैं नॉट लगा लूंगा। अब यहाँ पे मैं कॉल करूंगा क्लोज मॉडल। ऑलराइट, सो व्हाट इज दिस कोड डूइंग नाउ? ऑलराइट, तो अगर जिस जिस एलिमेंट पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है, जिस एलिमेंट पे मैंने क्लिक किया है वो मॉडल के अंदर नहीं आता है तो उसको हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं। अगेन, मॉडल पे जिस एलिमेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूं वो मैं एक्सेस कर सकता हूं अगर वो मॉडल के अंदर नहीं आता है। ऑलराइट, ऑलराइट, यहाँ पे मैंने नॉट लगाया मतलब नहीं आता है तो मेरे को मॉडल को क्लोज करना है। एकदम सिंपल कोड है। ऑलराइट, अब लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं मॉडल को ओपन, यहाँ पे मैं console डॉट लॉग भी डालूंगा, क्लोजिंग मॉडल। ओके, आप लोग देखना कंसोल में कि बटन पे क्लिक करता हूं तो हम लोग को क्लोजिंग मॉडल दिख रहा है। सो दिस इज द कैच, और यही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिएक्ट में, मशीन कोडिंग राउंड में, कि मॉडल बना और उसमें क्लिक को डिटेक्ट करो, आउटसाइड क्लिक को डिटेक्ट करो। एंड यहाँ पे बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेवियर आपको मिलेगा। अभी आप लोग देखो, मॉडल तो ओपन भी नहीं हुआ है और हम लोग को क्लोज मॉडल ये दिख रहा है, दैट इज कि मॉडल क्लोज हो चुका है, और जबकि हम लोगों ने मॉडल को ओपन ही नहीं किया है अभी तो। ऑलराइट, मैंने इस बटन पे क्लिक किया, मॉडल ओपन ही नहीं हुआ है और यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग मॉडल दिख रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर, और ये
जो है ये प्रॉब्लम है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि दिस इज हाउ द इवेंट वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हो क्या रहा है, इवेंट बबल हो रहा है, बबल आउट हो रहा है। इस बिहेवियर को बोलते हैं इवेंट बबलिंग। तो हो क्या रहा है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। इसमें देखो कुछ तो चेंज हुआ है, देखो यहाँ पे देखो फ्लैश कर रहा है ब्राउजर। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मॉडल मेरा ओपन हो रहा है। ऑलराइट, मॉडल ओपन हो रहा है और जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे, ऑलराइट, मॉडल ओपन हुआ और ये लिसनर रजिस्टर हुआ। बट जब मैंने बटन पे क्लिक किया, ऑलराइट, अब क्योंकि वो बटन मॉडल के अंदर नहीं आ रहा है तो मॉडल क्लोज हो गया। अगेन आई विल रिपीट, क्या हुआ जब मैंने इस पे क्लिक किया, ऑलराइट, जब मैंने इस पे क्लिक किया, सो मॉडल ओपन हुआ, हम लोग को यहाँ पे फ्लैश दिखा, मॉडल ओपन हुआ तो जस्ट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, तो ये इवेंट लिस्टनर रजिस्टर हुआ। ऑलराइट, इवेंट रजिस्टर, और हम लोगों ने क्लिक किया, बटन पे क्लिक किया, बट वो बटन मॉडल के अंदर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो मॉडल क्लोज हो गया। तो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दैट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ हाउ, दैट इज द डिफॉल्ट वे हाउ event works. All right, event listener works, right? That is how the event listener works in JavaScript. That is because of event propagate हो रहा है या bubble out हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा ही सिंपल है, हम लोग को यहाँ पे इवेंट को बबल आउट नहीं करना है, इवेंट को कैप्चरिंग फेज में चलाना है। तो दिस इज द कैच। ऑलराइट, यहाँ पे भी ट्रू पास करना पड़ेगा ताकि ये रिमूव हो सके, ताकि यही यही इवेंट लिस्टनर रिमूव हो सके, इसलिए यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब हम लोगों ने थर्ड आर्गुमेंट में ट्रू पास किया है, तो अब इवेंट जो है कैप्चरिंग फेज में चलेगा। सो दिस वाज द कैच। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम लोग को ट्रू पास करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अगर आप लोग को इवेंट बबलिंग और कैप्चरिंग के बारे में और डिटेल में समझना है तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हो। पॉपुलर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है। सो अब अगर आप लोग देखोगे, ओपन मॉडल करूंगा तो मॉडल ओपन होगा, और इनसाइड में क्लिक करूं तो क्लोज नहीं होगा, बट आउटसाइड क्लिक करूं तो क्लोज हो रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो क्लोज होगा। ऑसम, ब्यूटीफुल। तो हम लोगों ने एक बढ़िया हमारा मॉडल कंपोनेंट बनाया, एंड ये हमारा स्मॉल प्रोजेक्ट हो गया जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, यूज रेफ का यूज करना सीखा, क्लिक्स को आउटसाइड कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्रिएट पोर्टल का यूज करना सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।